हाय। आज मैं डियर डायरी करने वाली हूँ। डियर डायरी इसलिए क्योंकि कुछ साल पहले मैं बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रही थी, इसके लिए मैं डायरी लिखना स्टार्ट की ना। मुझे ऐसा फालतू काम करना पसंद नहीं था। जब किसी का साथ ना हो तब डायरी लिखो तो मन को बहुत सुकून मिलता है, मुझे मिलता है। इसलिए मैं 2021 में कुछ लिखी थी और तब से लेके आज तक मैं थोड़ा थोड़ा कभी टाइम मिलता है तो मैं लिखती हूँ। आपको इंटरेस्टिंग चीज़ ये बता दे रही हूँ कि ये जो डियर डायरी में स्टार्ट की थी, डायरी में लिखना अपने बारे में, तो ये डायरी है और ये मुझे फ्री में मिला था। आप देखना चाहते हैं इसमें मैं क्या लिखी हूँ? मुझे बात करने का बहुत मन कर रहा था लोगों से, बट कोई है नहीं। खैर, कह सकते हो आप कि अभी मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ या फिर टेंस्ड हूँ, जो भी है मेरा रोज का है ये। मैं 1 जैन से लिखने का ट्राई कर रही हूँ और अभी तक मैं दिखा रही हूँ आपको, बस इतना ही लिखी हूँ और मैं नहीं लिख पाई। प्लीज़ बोर मत होना, मैं आपको दिखाती हूँ क्या की हूँ। कुछ सजावट की हूँ जो कि नहीं हुआ है मुझसे। पहले तो मैं ये लगाई हूँ इमोजी। अपना एक फ़ोटो खींची थी और उसका मैं वो निकाली थी प्रिंट, ये है। और एक यहाँ पे ऐसे लगाई हूँ। ओ, सबसे पहला चीज़ मैं इस डायरी में लिखी हूँ 6/4/2020, डे मंडे था। क्या लिखी हूँ? पहले तो मुझे कंफर्म ही नहीं था मैं लिखूँ क्या डायरी में, मुझे मालूम ही नहीं था कि कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं। लिखी हूँ उपदेशामित्र ग्रंथ और उसके नीचे कुछ संस्कृत का श्लोक लिखी हूँ। उत्साह निश्चय धैर्यता तत्कर्मम प्रवर्तनाम कुछ लिखी हूँ, अभी मुझसे पढ़ा भी नहीं जा रहा है। 6 मार्च 2020 में इसको लिखी थी। उसके बाद मैं 7 को फिर लिखी हूँ। अच्छा, 7 अप्रैल 2020 उसमें लिखी हूँ मैं एक गाना लिखी हूँ। मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा पसंद था ये सॉन्ग। है कौन सा है जानते हो? चाहे मैं रहूँ जहाँ मैं चाहे तो ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। कुछ भी चल रहा है जीवन में तो इसको मैं लिखी हूँ और फिर मैं 2 पेज में आया है। उसके बाद मैं सोची कुछ लिखूं, कर क्या रही हूँ लाइफ में। उसके बाद मैं 8/4/2020 को लिखी हूँ ग्रो अप एंड नेवर स्टॉप, ऐसा कुछ टाइटल डाली हूँ। और इसमें मैं 1 2 3 वो लिखी हूँ, कुछ तो है गज़ल, कुछ तो है। देखो, मैं कहीं से सुनी थी, मुझे बहुत पसंद आया था तो मैं इसमें लिखी थी। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मुझे पढ़ने नहीं आता ऐसा कुछ है। तो इसको लिखी हूँ और फिर 9 को लिखी। अच्छा, मैं डेली लिख रही थी। वाओ, 9/4/2020 को लिखी हूँ। कुछ जनरल नॉलेज की चीज़ें लिखी हूँ। मतलब मेरे डायरी में इतना पागलपन है, ओ माय गॉड। उसके बाद 10/4/2020 को फिर कुछ जनरल नॉलेज का चीज़ लिखी हूँ। फिर मैं कुछ डेट तो नहीं डाली हूँ, लिखी हूँ माई डेली रूटीन। वेकअप 5:30, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन 6:30 और सारा मतलब कि शेड्यूल बनाई हूँ पूरे डे का। उसके बाद मैं पता नहीं कहाँ से मिला था मुझे रिजिम्स मतलब रिचुअल 60 मिनट शेड्यूल, रिचुअल ऑफ 60 मिनट सोलिट्यूड। अच्छा, 10 मई 2020 को लिखी हूँ। इसका मतलब है आपको क्या है? इसका मतलब आपको बुक पढ़ना है 50 मिनट 45 मिनट। ओह, मैं बुक पढ़ी हूँ और पहले दिन तो मैं 10 में से अपने आप को नंबर दी हूँ 6, दूसरे दिन
10 में से नंबर दी हूँ 8, मुझे नहीं मालूम क्यों। फिर मैं इसको भी नहीं की। उसके बाद 2 पेज खाली है मेरा। उसके बाद फिर आया क्या, उस टाइम मैं एक इंटरव्यू देने जा रही थी और उसके लिए मुझे टैली कंपलसरी था। तो फिर मैं टैली का लिखी, टैली ERP9 फुल कोर्स यूट्यूब पे था, तो उसमें मैं ये सारी चीज़ें लिखी हूँ। बेसिक टू एडवांस, व्हाट इज़ टैली, सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग, क्वालिफिकेशन टू लर्न टैली। नोट्स बना रही थी। ओह, कितने साल बाद पढ़ रही हूँ? 2020, 21, 22, 23, 24, पूरे 4 साल बाद। GST, स्टेट कोड, यही सब लिखे हैं। फिर मतलब 4-5 पेज लिख के फिर बंद कर दी। टाइप्स ऑफ GST, कंपोजिशन फर्म, रेगुलर फर्म, बंद। उसके बाद फिर 2 पेज छोड़ी, 3 पेज छोड़ी। फिर 3 नवंबर 2020 को लिखी थी, मतलब कि अप्रैल मई से डायरेक्ट नवंबर में, इतना गैपिंग। जिंदगी में किसी को भूलने के लिए जिंदगी में किसी का होना भी जरूरी है। ये मैं कहीं से सुनी थी, तो ये सारी चीजें लिखी हूँ। मैं वक्त से हार कर सर झुकाए खड़ी थी, मेरे सामने खड़े लोग खुद को बादशाह समझने लगे। बीते बुरे दिनों से मैंने ये सीखा है कि दिन कितना भी बुरा हो बीत ही जाता है। वाह, कितना अच्छा लिखी हूँ मैं। जिंदगी के नखरों से बेहतर स्कूल की किताबें थी, देर से ही सही मगर समझ में तो आती थी। करेक्ट। दुश्मनी हो जाती है मुफ्त में सैकड़ों से, इंसान का अच्छा होना भी गुनाह होता है। ये ट्रू है। जब मर्द अपने चरित्र से गिरता है तो उसकी आंखें बता देती हैं। जब औरत अपने चरित्र से गिरती है तो उसकी संगत बताती है। कभी कभी हाथ छुड़ाने की जरूरत नहीं होती, लोग साथ रहकर भी बिछड़ जाते हैं। वैसे लिखी तो बहुत कमाल की हूं मैं। वाह, मैं नहीं लिखी हूँ, कहीं से सुन के लिखी हूँ। ओ माय गॉड, जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था वो इधर है। कोई जाना मत, हाँ सुना रहे हैं क्या सब लिखे हैं। सबसे फर्स्ट डायरी में जो अपने बारे में जनरल टाइप का कुछ लिख रही हूँ वो है 1 सितंबर 2021 को। शायद तब मैं बहुत अकेली थी इसीलिए लिखी हूँ। हाय लिखी हूँ मैं, सुनो। एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें लिखी हूँ, अगर 1-2 पार्ट में बनाऊंगी। देखो, हाय, मेरा नाम अनामिका है और जिसका मतलब होता है जिसका कोई नाम न हो। यू कैन से नेमलेस पर्सन, अननोन। फिर मैं लिखी हूँ हा, थोड़ा अजीब लगा होगा ना, आई नो, क्या करूँ मैं ऐसी ही हूँ, किसी भी सीरियस पॉइंट पर मजाक करने की हैबिट है। पहले रहा होगा, अब नहीं है मुझे, लेकिन मैं किसी सीरियस पॉइंट पे हंस देती हूँ, ये अभी होता है। एक्चुअली आई डोंट नो क्या लिख रही हूँ और क्या लिखना चाहिए मुझे। जो मन में चल रहा है वो सब कुछ लिख दे रही हूँ। आई नो ऐसे नहीं किया जाता, बट क्या करूँ, यही सोच सोच कर तो 4 ईयर से कुछ नहीं लिखी। हाँ, जब मैं डायरी लिखने के बारे में सोच रही थी तब मैं यही सोच के नहीं लिख रही थी कि एक्चुअली मैं लिखूं कैसे, क्या लिखूं। यही सोचती रह गई कि क्या लिखूं, कहाँ से स्टार्ट करूं। आज 1 सितंबर है और ईयर 2021। ओके, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन करने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि मुझे टीचिंग लाइन में नहीं जाना है। व्हाट, ये क्या है? पता नहीं उस टाइम पे किससे बात कर रही थी, क्या था वो जो बता दिया था भाई, बता दिया था। एक्चुअली मैं लिखी हूँ बट मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे बैंकिंग का प्रिपरेशन करना था, डेट्स वाई मैं ये नहीं की हूँ। और मैं सोची थी पोस्ट ग्रेजुएशन में कभी भी कर लूंगी। चलो डिग्री मिल जाएगी, कर लेते हैं, तो एडमिशन के लिए मनी नहीं है। आई एम सो सॉरी गाइज, आपको क्या सुनना पड़ रहा है, सॉरी यार। ये बहुत सीरियस पॉइंट है, मैं ये सब लिखी हूँ, मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ। मन कर रहा है यार, प्लीज़ कोई जज मत करना, बस मेरा मन कर रहा है, क्या पता कल क्या हो क्या ना हो। चलो पढ़ते हैं। मैंने ग्रेजुएशन खुद के पैसों से किया है।
2 ईयर प्लस हो गए हैं, सेल्फ डिपेंडेंट कह सकते हैं आप हमें। खास कोई स्टेबल नहीं थी, बस ऐसा चल रहा था। मैं जौनपुर में रह रही हूँ, आज 11 डेज हो गए हैं यहाँ आए हुए। रिज्यूमे लेकर दौड़ रही हूँ, दौड़ नहीं रही थी, चल रही थी, सेंस समझो यार। बट कोई जॉब नहीं मिल रहा है, ना ही क्लियर रिजेक्शन कर रहे हैं, बस कह रहे हैं हाँ 1-2 दिन में कंफर्म करते हैं। उस टाइम मुझे याद है मैं काफ़ी इंटरव्यू दी थी और जिसमें से कुछ कंफर्मेशन नहीं आ रहा था, शायद, पता नहीं, आई डोंट नो। कहते थे हाँ 1-2 दिन में बताऊंगा, और 1-2 दिन में कॉल भी करते थे तो कुछ पूछते थे, फिर उसके बाद कहते थे 1-2 दिन में बताऊंगा। और मैं ये बता रही हूँ, जब मेरा जॉब कहीं और लग जाता था ना, तो फिर उधर से फिर कॉल आता था, तो फिर मैं क्या करूँ, फिर उसको छोड़ के फिर आपका करूँ। 2 ईयर प्लस जॉब कर चुकी हूँ, बट जौनपुर में मुझे अच्छा सैलरी ही नहीं मिला। जहाँ भी जॉब करते हैं 4-5 हज़ार ही मिलता। वहाँ पे यार इतने अजीब लोग थे। चलो मैं फ्रेशर थी, तुम 5,000 दिए, जब मेरा एक्सपीरियंस हो गया तो फिर वहाँ पे जॉब ज़्यादा कुछ है नहीं यार। और मॉल वगैरह में मैं उस टाइम पे सर्वाइव करने के लिए जॉब कर ही नहीं सकती थी। मैं अकेली रहती थी, मुझे खुद से खाना बनाना पड़ता था, खुद से सब कुछ करना पड़ता था यार। और बार बार घर पे जाके एग्ज़ाम वगैरह देना पड़ना, फॉर्म, कॉलेज भी जाना पड़ता था, तो बहुत सारा वो था, मैस हो रखा था लाइफ। 4-5 थाउजेंड ही मिलता, और इतने कम पैसों में घर का सामान, गैस, कपड़े, पढ़ाई के लिए नहीं एडजस्ट होता है। सोचती तो बहुत हूँ कि दिल्ली, मुंबई, लखनऊ ट्राई करूँ, बट नो सपोर्ट एंड नो फ्रेंड, देन कैसे करूँ, कुछ समझ ही नहीं आता। हाँ, एकदम से अगर मैं सोचूंगी कि अच्छा, जैसे होता है ना, लोग बताते हैं कि अरे मैं तो लखनऊ में करती हूँ, अरे मैं यहाँ करती हूँ, सैलरी तो बढ़िया है यहाँ पे 10,000 15,000। तो जैसे हम 5,000 में करते थे तो मुझे ऐसा लगता था ना कि हाँ मतलब वहाँ पे जाके ट्राई करूँ, बट जाने के लिए कोई तो सोर्स होना चाहिए। मेरे पास कोई सोर्स ही नहीं था। सबसे सरल और सीधा रास्ता, मंजिल दिख रहा है मुझे, बैंक। आई वॉन्ट टू बी ए बैंकर, SBI PO। उस टाइम कोई बताया था, बड़ा क्रेज चढ़ा था मुझको। क्रेज क्या चढ़ा था, जब आप किसी फील्ड में नहीं उतरते हैं, दूर से देखने पे हर ढोल सुहावना लगता है, सुहाना लगता है, वही तो वही कुछ था। बट मेरी मैथ बहुत वीक है, फिर मैं भी अपने हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी से मैथ स्ट्रॉन्ग कर लूँगी। बचपन से मुझे मैथ से बहुत डर लगता था, बहुत लोगों को लगता है, बट मैं अपना मैथ का स्टोरी बताऊंगी ना, मतलब जरूर आप रो दोगे, ऐसा स्टोरी है मैथ का। बहुत डर लगता था, हमेशा स्किप करती गई, और आज उसी का सामना करूंगी। कहा गया है ना, आप जिस चीज से भागते हैं वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती। कंक्लूजन, कभी भी किसी चीज से डर कर भागना नहीं चाहिए। ओ, कंक्लूजन भी बता रही हूँ। फिर मैं ये कब लिखी थी, 1 सितंबर को लिखी थी। फिर मैं लिख रही हूँ 25/9, मतलब अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, नहीं सितंबर में ही, सॉरी 25। फिर मैं 25 को लिखती हूँ। आई डोंट वॉन्ट अ परफेक्ट लाइफ, बट आई जस्ट वॉन्ट अ हैप्पी लाइफ, बिकॉज आई नो लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। हमको उसको, फिर मैं ब्रैकेट में लिखी हूँ, किसी भी चीज को, लाइफ, पर्सन, कैरियर, एग्जाम्पल, परफेक्ट बनाना पड़ता है। हाँ, समझ गए ना, कोई चीज परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट बनाना पड़ता है, चाहे वो लाइफ हो, पर्सन हो या कैरियर हो। फिर मैं लिखी हूँ हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल टू सक्सेस ऑब्लिक हैप्पीनेस। फिर मैं लिखी हूँ स्टार करके, सम टाइम, ऐसे पढ़ते हैं ना भाई, डियर डायरी, क्या कर रही हो। फिर मैं लिखी हूँ इतने समटाइम्स कुछ समझ नहीं आता है, क्या करूं, कैसे करूं, क्या यह ठीक है, क्या यह ठीक नहीं है, अगर नहीं है तो क्या करूं। तो सबके साथ होता है। इतने सारे सवाल और जिसका जवाब मिलता ही नहीं है, और अगर जवाब मिल भी जाता है तो हमको वो करने का मन ही नहीं करता है। क्यों?
क्योंकि हमारा मन दिल बहुत मासूम सा होता है, वो हमको इतना प्यार करता है कि हमको कंफर्ट जोन से निकलने ही नहीं देता है। वाह, एक छोटी लड़की क्या गजब का बात बोल दी है। 25/9/21 को लिखी थी, अब पूरे 1 साल नहीं लिखी हूँ। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, ये मैं बाद दूसरे डियर डायरी में बनाऊंगी तो पढ़ूंगी। ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। फिर उसके बाद मैं 20 अक्टूबर 2022 को लिखी थी। एक बहुत ही वो हुआ था, कुछ हुआ था पता नहीं। एक 24 अक्टूबर 2022 को लिखी थी। इस टाइम तो मैं सच में टूट गई थी एकदम। नहीं, ऐसा कुछ ब्रेकअप वाला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं ब्रेकअप। ओ नहीं। फिर मैं 19 दिसंबर 2022 को लिखी थी। ओह, फिर मैं खाली रख दी, कुछ लिखी ही नहीं इस साइड। ओह, फिर मैं लिखी हूँ कब, 6 नवंबर 2021। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस। अच्छा, मैं इधर का पेज छोड़ के इधर लिखी हूँ, देख रहे हो मेरा मेंटल हेल्थ। अच्छा, ये लॉकडाउन के बाद का है। आई नो, ये लॉकडाउन के बाद का है भाई, बहुत ही कैरियर के अकॉर्डिंग कुछ है। फिर मैं शेड्यूल बनाई हूँ, फिर मैं लिखी हूँ, फिर मैं लिखी हूँ। अच्छा, फिर मैं, ओह माय गॉड, काफी सारा लिखी हूँ यार। मेरा राइटिंग देखो, कभी कभी क्रेज चढ़ता है इंग्लिश में लिखने का, फिर कभी कभी क्रेज चढ़ता था पहले हिंदी में लिखने का। दोनों ही सही है, कुछ खास है नहीं लाइफ में। सबके डायरी के पीछे पता नहीं क्लीन रहता है कि नहीं, पर मेरे डायरी के पीछे एकदम क्लीन है, कुछ नहीं लिखा है। तो यही है मेरा डायरी। इसके ऊपर मैं लिखी भी हूँ कि हे प्लीज डोंट ओपन इट व्हेनेवर यू डोंट गेट परमिशन। पता नहीं, फिर भी सब लोग ओपन कर देते हैं, उनको सेंस नहीं है ना, किसी का डायरी टच नहीं करना चाहिए। गाइज, आप लोग कमेंट में बताओ, किसी का डायरी टच नहीं करना चाहिए विदाउट उसके परमिशन से। अब पता नहीं वो क्या खिचड़ी पका के इसमें लिखा है, वो उसका फीलिंग है, वो उसका बात है, आप ऐसे नहीं पढ़ सकते, राइट। आपको तो मैं बता रही हूँ, और कोई ऐसे नहीं पढ़ सकता है। डायरी पढ़ने के बाद पता नहीं, छोड़ो, आप लोग क्या ही करोगे। गाइज, ये रहा मेरा डियर डायरी। ये वीडियो अपलोड करती हूँ, और अगर आपको स्टोरी जानना है क्या कैसा है तो फिर मैं लिखूंगी। और बहुत सारी बचपन की ऐसे ट्रॉमा है ना जो मैं आपको बताऊंगी ना, मतलब बहुत असहनीय है, दर्दनाक है। सबका होता होगा, मैक्सिमम लोगों का, बट मेरा कुछ डिफरेंट है। मैं कभी कभी ऐसा सोचती हूँ ना कि इस पे तो कोई सीरीज बन सकती है। नहीं, मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, मतलब कोई कुछ ऐसा मत सोचना यार, पॉजिटिव सोचो प्लीज़। कोई ऐसा वीडियो देखता नहीं है, मेरे सब्सक्राइबर हमेशा घट ही रहे हैं, यहाँ तक कि जो अपने घर के हैं वो मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया। इट्स ओके यार, तुम्हारी मर्जी है। बस मैं अपना लाइफ इस डायरी में लिख रही हूँ, कभी कभी थोड़ी मोड़ी बातें आपको बता दूंगी, और मेरे लाइफ में कुछ नहीं रखा है। और मैं बैंकिंग क्यों क्विट की, ये भी एक बहुत बड़ा वो है, पता नहीं पूरी तरह से क्विट की हूँ कि नहीं, आई डोंट नो। गाइज, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, और ठीक है, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है इस वीडियो में। बाय, टेक केयर, भगवान आपको खुश रखें, बाय।